आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। ब्रिटेन बना भारत की ढाल। अमेरिका की टैरिफ धमकियों के बीच भारत ने ऐसा दांव चला कि वॉशिंगटन हिल गया। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार भारत पर रूस और ईरान के नाम पर सैकड़ों प्रतिशत टैरिफ की तलवार लटका रही थी। मकसद भारत की आईटी इंडस्ट्री, टेक्सटाइल सेक्टर और एमएसएमई को तोड़ना था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने लंदन से खेल पलट दिया। इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत ब्रिटेन ने भारत के लगभग सभी उत्पादों पर इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कर दी। $112 बिलियन की ये डील अमेरिका के टैरिफ हथियार को बेअसर कर गई। भारत ने दिखा दिया कि ये नया भारत है जो दबाव में नहीं झुकता बल्कि चाल से जीतता है। नेक्स्ट खबर, राफेल डील से फ्रांस की उड़ान। भारत और फ्रांस के बीच राफेल फाइटर जेट की महाडील अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदेगा, जिनकी कुल कीमत करीब $36 अरब से ज्यादा बताई जा रही है। इस सौदे से फ्रांस की अर्थव्यवस्था को जबरदस्त फायदा होगा और उसकी जीडीपी में साफ उछाल आने की उम्मीद है। समझौते के तहत भारत को अत्याधुनिक राफेल F4 और आगे चलकर F5 स्टैंडर्ड के विमान मिलेंगे। मेक इन इंडिया के तहत उत्पादन और अपग्रेड से भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ेगी। ये डील भारत फ्रांस रणनीतिक रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाती है। साथियों, अगर आप इस न्यूज़ बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 500 लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का नाटो पर सत्ता धमाका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। ट्रंप ने साफ कहा कि अगर वो राष्ट्रपति नहीं होते तो नाटो नाम की कोई चीज होती ही नहीं। उन्होंने दावा किया कि उन्हीं के दबाव में सदस्य देशों ने रक्षा खर्च 2% से बढ़ाकर 5% तक किया। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका ने नाटो पर अरबों डॉलर खर्च किए, लेकिन जरूरत पड़ने पर क्या नाटो अमेरिका के साथ खड़ा होगा, इस पर उन्हें भरोसा नहीं है। ग्रीनलैंड से लेकर ईरान तक ट्रंप का संदेश साफ है। अमेरिका अब भावनाओं नहीं बल्कि फायदे की विदेश नीति चलाएगा। नेक्स्ट खबर, यूरोप पर भारत का मास्टर स्ट्रोक। भारत ने वैश्विक ट्रेड शतरंज में चाल चल दी है। अमेरिका की अनदेखी और डोनाल्ड ट्रंप की अनिश्चित नीति के बीच भारत अब यूरोपीय संघ के पूरे 27 देशों को एक साथ साधने की तैयारी में है। गणतंत्र दिवस पर यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय काउंसिल प्रमुख एंटोनियो कोस्टा की मौजूदगी इस रणनीति का बड़ा संकेत है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर मोहर लगते ही भारत को विशाल यूरोपीय बाजार मिलेगा। ट्रंप की ग्रीनलैंड बयानबाजी और चीन पर नरमी से यूरोप का भरोसा डगमगाया है। बदलती वैश्विक राजनीति में भारत अब यूरोप का भरोसेमंद केंद्र बनकर उभर रहा है। नेक्स्ट खबर, फ्रांस नाटो से अलग होने की तैयारी में। पेरिस से वॉशिंगटन तक सियासी भूचाल आ गया है। फ्रांस की नेशनल असेंबली की उपाध्यक्ष क्लेमेंस गुरेत्ते ने नाटो से बाहर निकलने का प्रस्ताव संसद में लाने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से फ्रांस में गुस्सा उफान पर है। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की धमकियों ने यूरोप को हिला दिया है। फ्रांस का आरोप है कि नाटो अब यूरोपीय मूल्यों का नहीं बल्कि अमेरिका के हितों का औजार बन चुका है। पेरिस मानता है कि यूक्रेन युद्ध और इजरायल को अमेरिकी समर्थन ने हालात और विस्फोटक बना दिए हैं। फ्रांस अब रणनीतिक आजादी की राह पर बढ़ता दिख रहा है। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। ब्रिटेन बना भारत की ढाल। अमेरिका की टैरिफ धमकियों के बीच भारत ने ऐसा दांव चला कि वॉशिंगटन हिल गया। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार भारत पर रूस और ईरान के नाम पर सैकड़ों प्रतिशत टैरिफ की तलवार लटका रही थी। मकसद भारत की आईटी इंडस्ट्री, टेक्सटाइल सेक्टर और एमएसएमई को तोड़ना था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने लंदन से खेल पलट दिया। इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत ब्रिटेन ने भारत के लगभग सभी उत्पादों पर इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कर दी। $112 बिलियन की ये डील अमेरिका के टैरिफ हथियार को बेअसर कर गई। भारत ने दिखा दिया कि ये नया भारत है जो दबाव में नहीं झुकता बल्कि चाल से जीतता है। नेक्स्ट खबर, राफेल डील से फ्रांस की उड़ान। भारत और फ्रांस के बीच राफेल फाइटर जेट की महाडील अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदेगा, जिनकी कुल कीमत करीब $36 अरब से ज्यादा बताई जा रही है। इस सौदे से फ्रांस की अर्थव्यवस्था को जबरदस्त फायदा होगा और उसकी जीडीपी में साफ उछाल आने की उम्मीद है।
समझौते के तहत भारत को अत्याधुनिक राफेल F4 और आगे चलकर F5 स्टैंडर्ड के विमान मिलेंगे। मेक इन इंडिया के तहत उत्पादन और अपग्रेड से भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ेगी। ये डील भारत फ्रांस रणनीतिक रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाती है। साथियों, अगर आप इस न्यूज़ बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 500 लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का नाटो पर सत्ता धमाका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। ट्रंप ने साफ कहा कि अगर वो राष्ट्रपति नहीं होते तो नाटो नाम की कोई चीज होती ही नहीं। उन्होंने दावा किया कि उन्हीं के दबाव में सदस्य देशों ने रक्षा खर्च 2% से बढ़ाकर 5% तक किया। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका ने नाटो पर अरबों डॉलर खर्च किए, लेकिन जरूरत पड़ने पर क्या नाटो अमेरिका के साथ खड़ा होगा, इस पर उन्हें भरोसा नहीं है। ग्रीनलैंड से लेकर ईरान तक ट्रंप का संदेश साफ है। अमेरिका अब भावनाओं नहीं बल्कि फायदे की विदेश नीति चलाएगा। नेक्स्ट खबर, यूरोप पर भारत का मास्टर स्ट्रोक। भारत ने वैश्विक ट्रेड शतरंज में चाल चल दी है। अमेरिका की अनदेखी और डोनाल्ड ट्रंप की अनिश्चित नीति के बीच भारत अब यूरोपीय संघ के पूरे 27 देशों को एक साथ साधने की तैयारी में है। गणतंत्र दिवस पर यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय काउंसिल प्रमुख एंटोनियो कोस्टा की मौजूदगी इस रणनीति का बड़ा संकेत है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर मोहर लगते ही भारत को विशाल यूरोपीय बाजार मिलेगा। ट्रंप की ग्रीनलैंड बयानबाजी और चीन पर नरमी से यूरोप का भरोसा डगमगाया है। बदलती वैश्विक राजनीति में भारत अब यूरोप का भरोसेमंद केंद्र बनकर उभर रहा है। नेक्स्ट खबर, फ्रांस नाटो से अलग होने की तैयारी में। पेरिस से वॉशिंगटन तक सियासी भूचाल आ गया है। फ्रांस की नेशनल असेंबली की उपाध्यक्ष क्लेमेंस गुरेत्ते ने नाटो से बाहर निकलने का प्रस्ताव संसद में लाने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से फ्रांस में गुस्सा उफान पर है। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की धमकियों ने यूरोप को हिला दिया है। फ्रांस का आरोप है कि नाटो अब यूरोपीय मूल्यों का नहीं बल्कि अमेरिका के हितों का औजार बन चुका है। पेरिस मानता है कि यूक्रेन युद्ध और इजरायल को अमेरिकी समर्थन ने हालात और विस्फोटक बना दिए हैं। फ्रांस अब रणनीतिक आजादी की राह पर बढ़ता दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, ग्रीनलैंड विवाद के बीच डेनमार्क अमेरिका के साथ। ग्रीनलैंड को लेकर बढ़ते तनाव के बीच डेनमार्क ने अमेरिका का खुलकर साथ दिया है। पूर्व अटलांटिक महासागर में अमेरिकी बलों ने एक प्रतिबंधित तेल टैंकर को रोका और जब्त किया। इस कार्रवाई में डेनमार्क का समर्थन सामने आया। बताया गया कि ये टैंकर अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहा था और वेनेजुएला के पास कई हफ्तों तक पीछा करने के बाद पकड़ा गया। ये कदम ऐसे समय उठा है जब डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर नियंत्रण की बात कर रहे हैं। डेनमार्क और ग्रीनलैंड पहले ही साफ कर चुके हैं कि द्वीप बिकाऊ नहीं है। इस घटनाक्रम ने नाटो के भीतर सियासी हलचल और तेज कर दी है। नेक्स्ट खबर, भारत अमेरिका ट्रेड डील की आहट। नया साल शुरू होते ही भारत और अमेरिका के रिश्तों में नई गर्माहट साफ दिखने लगी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की फोन बातचीत ने दोनों देशों के संबंधों का टोन बदल दिया है। ट्रेड डील को लेकर अटकी बातचीत अब आगे बढ़ती नजर आ रही है। न्यूक्लियर एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स और इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी पर खुलकर सहमति बनी है। अमेरिका ने भारत के शांति बिल की तारीफ कर बड़ा संकेत दिया है। पैक्स सिलिका पहल में भारत की एंट्री से चीन पर निर्भरता घटाने की रणनीति मजबूत होगी। संदेश साफ है, भारत अमेरिका रिश्ते अब अगले गियर में शिफ्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट खबर, चीन के रेयर अर्थ पर चोट, G7 के साथ भारत की एंट्री। चीन की रेयर अर्थ दादागिरी के खिलाफ दुनिया खुलकर मैदान में उतर आई है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में G7 देशों की बड़ी बैठक हुई जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया और मेक्सिको भी शामिल रहे। मकसद साफ है, चीनी सप्लाई चेन पर निर्भरता तोड़ना और नई वैश्विक साझेदारियां बनाना। बैठक की अगुवाई अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने की। भारत की तरफ से केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मजबूत पक्ष रखा और मैन्युफैक्चरिंग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर के लिए सुरक्षित सप्लाई पर जोर दिया। संदेश साफ है, चीन अब अकेला कंट्रोलर नहीं रहेगा, दुनिया अब विकल्प तैयार कर रही है। नेक्स्ट खबर, ईरान पर ट्रंप का उकसावा, रूस की सख्त चेतावनी। मिडिल ईस्ट एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ा दिख रहा है। ईरान में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर प्रदर्शनकारियों को उकसाया और कहा कि प्रोटेस्ट जारी रखो, मदद रास्ते में है। इस बयान ने हालात और भड़का दिए हैं। रूस ने इसे ईरान के आंतरिक मामलों में सीधा दखल बताया और अमेरिका को कड़ी चेतावनी दे डाली।
मॉस्को ने कहा कि ईरान पर किसी भी नए सैन्य हमले के नतीजे पूरे क्षेत्र और वैश्विक सुरक्षा के लिए विनाशकारी होंगे। ईरान में कार्रवाई के बाद हजारों मौतों की खबरें तनाव को और गहरा कर रही हैं। तेहरान ने भी पलटवार की चेतावनी दे दी है। नेक्स्ट खबर, ग्रीनलैंड का ट्रंप को दो टूक जवाब। डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनलैंड खरीदने के सपने को करारा झटका लगा है। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेम्स फ्रेडरिक नील्सन ने साफ कहा है कि हम बिकाऊ नहीं हैं और अपना भविष्य खुद तय करेंगे। नील्सन ने दो टूक शब्दों में कहा कि ग्रीनलैंड न तो अमेरिकी बनना चाहता है और न ही किसी दबाव में आना चाहता है। ट्रंप लगातार ग्रीनलैंड की सामरिक अहमियत और खनिज संसाधनों का हवाला देकर धमकी भरे बयान दे रहे थे, लेकिन नील्सन ने स्पष्ट कर दिया कि ग्रीनलैंड एक स्वतंत्र पहचान है और किसी भी सौदे का हिस्सा नहीं बनेगा। ये बयान अमेरिका की आक्रामक सोच के खिलाफ मजबूत राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, ग्रीनलैंड को ट्रंप की खुली धमकी। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और डेनमार्क के बीच तनाव अब खुली चेतावनी तक पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को धमकाते हुए कहा कि अमेरिका की जगह डेनमार्क को चुनने की बड़ी कीमत चुकानी होगी। यह बयान तब आया जब ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेम्स फ्रेडरिक नील्सन ने डेनमार्क के साथ खड़े रहने का ऐलान किया। नील्सन ने साफ कहा कि ग्रीनलैंड वही रहेगा जो आज है और डेनमार्क साम्राज्य का हिस्सा बना रहेगा। दोनों प्रधानमंत्रियों की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस ने ट्रंप की आक्रामक नीति को सीधी चुनौती दी है। यह टकराव आर्कटिक राजनीति को और विस्फोटक बना रहा है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, यूएन से इजराइल का बड़ा अलगाव। अमेरिका के बाद अब इजराइल ने भी संयुक्त राष्ट्र की कई एजेंसियों से नाता तोड़कर वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी है। इजरायली विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि यूएन की कई संस्थाएं लगातार इजराइल के खिलाफ पक्षपात और राजनीतिक एजेंडा चला रही थीं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सरकार ने अमेरिका के कदम के बाद समीक्षा कर तुरंत प्रभाव से अलग होने का फैसला लिया। जिन एजेंसियों से दूरी बनाई गई उनमें यूएन वुमेन, चिल्ड्रन एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट और ट्रेड से जुड़े संगठन शामिल हैं। इजराइल का आरोप है कि इन संस्थाओं ने हमास के अपराधों को नजरअंदाज किया। यह फैसला अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में गहरे बदलाव का संकेत दे रहा है। नेक्स्ट खबर, ईरान की जंग में चीन की दूरी। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव की आहट तेज है, लेकिन बीजिंग ने साफ कर दिया है कि जंग की हालत में वो ईरान के साथ कूदने वाला नहीं है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीन की नीति सीधी लड़ाई से दूरी बनाए रखने की रही है। बीजिंग कूटनीति और कारोबार को हथियार मानता है, बम और मिसाइल को नहीं। चीन को डर है कि ईरान में युद्ध फैला तो शरणार्थी संकट, मिडिल ईस्ट की अस्थिरता और अमेरिकी टकराव उसकी अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ेगा। चीन और ईरान के बीच कोई सैन्य गठबंधन भी नहीं है, इसलिए दोस्ती अपनी जगह है, जंग से चीन दूर रहेगा। नेक्स्ट खबर, ईरान के पीछे खाड़ी की शांति चाल। अमेरिका और ईरान के बीच जंग की आहट के बीच सऊदी अरब, कतर और ओमान बैकडोर से तेहरान के समर्थन में उतर आए हैं। इन देशों ने वॉशिंगटन को साफ संदेश दिया है कि हमला हुआ तो सबसे बड़ा नुकसान खुद अमेरिका को होगा। कतर ने ईरान के शीर्ष सुरक्षा नेतृत्व से सीधी बातचीत की है। सऊदी ने एयर स्पेस देने से इनकार का संकेत देकर दबाव बढ़ाया है। ओमान ने होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से तेल और एलएनजी व्यापार पर भारी चोट की चेतावनी दी है। खाड़ी का यह संतुलन संदेश मिडिल ईस्ट को विस्फोट से बचाने की कोशिश है। नेक्स्ट खबर, यूरोप से भारत को रणनीतिक संकेत। जर्मन चांसलर और पोलैंड के विदेश मंत्री के बयानों ने भारत की वैश्विक हैसियत को साफ संकेत दे दिए हैं। अहमदाबाद में पीएम मोदी के साथ साझा मंच से जर्मनी ने भारत को भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार बताया। पोलैंड के विदेश मंत्री ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के सामने खुलकर कहा कि यूरोप भारत को केवल बाजार नहीं बल्कि सुरक्षा और संतुलन का स्तंभ मानता है। रूस यूक्रेन युद्ध और ऊर्जा संकट के दौर में यूरोप की सोच बदली है। भारत की स्वतंत्र विदेश नीति अब सम्मान का कारण बन रही है। संदेश साफ है, यूरोप अब भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहता है। नेक्स्ट खबर, लश्कर आतंकी की खुली धमकी। पाकिस्तान से सामने आए एक वायरल वीडियो ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। लश्कर ए तैयबा के आतंकी अबू मूसा कश्मीरी ने खुलेआम हिंदुओं का गला काटने की धमकी दी है। वीडियो में आतंकी कहता दिख रहा है कि कश्मीर को आज़ादी भीख मांगने से नहीं बल्कि जिहाद से मिलेगी। जांच एजेंसियों के मुताबिक अबू मूसा कश्मीरी को पिछले साल अप्रैल में हुए पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है। ये वीडियो ऐसे समय सामने आया है जब कश्मीर में शांति बहाली के प्रयास तेज हैं। आतंकी की ये बयानबाजी पाकिस्तान प्रायोजित आतंक की असली सोच को फिर बेनकाब करती है। नेक्स्ट खबर, यूरोप डील फाइनल मोड में भारत की ट्रेड डिप्लोमेसी निर्णायक मोड पर पहुंच गई है।
वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने साफ कर दिया है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड अग्रीमेंट अब अंतिम चरण में है। राजकोट में एमएसएमई सम्मेलन से दिया गया यह संदेश सीधे ग्लोबल मार्केट तक गया है। यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन चुका है और यह समझौता भारतीय निर्यात को नई उड़ान देगा। इसी के साथ अमेरिका के साथ भी द्विपक्षीय ट्रेड बातचीत जारी है। भारत एक साथ यूरोप और अमेरिका दोनों मोर्चों पर संतुलन साध रहा है। यह संकेत है कि भारत अब नियमों का पालन करने वाला नहीं बल्कि नियम तय करने वाला खिलाड़ी बन चुका है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। शक्सगाम पर भारत की दो टूक चेतावनी। आर्मी चीफ ने साफ कहा कि शक्सगाम घाटी पर पाकिस्तान और चीन का समझौता पूरी तरह अवैध है और भारत इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। 5180 वर्ग किलोमीटर का यह इलाका भारत का अभिन्न हिस्सा है और यहीं से सीपेक कॉरिडोर गुजरता है। नेक्स्ट खबर, ईरान पर बढ़ा खतरा, भारत की सख्त एडवाइजरी। ईरान में बिगड़ते हालात के बीच विदेश मंत्रालय ने 10 दिनों में दूसरी एडवाइजरी जारी की है। भारतीय नागरिकों को तुरंत तेहरान छोड़ने को कहा गया है। मंत्रालय ने कहा कि कमर्शियल फ्लाइट समेत उपलब्ध किसी भी साधन से ईरान से बाहर निकलें। नेक्स्ट खबर, तेज प्रताप का सियासी धमाका। तेज प्रताप यादव ने बड़ा बयान देकर बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा कि लालू की असली पार्टी जेजेडी है और तेजस्वी यादव को आरजेडी का विलय उनकी पार्टी में कर देना चाहिए। दही चूड़ा भोज में लालू ने भी साथ होने का संकेत दिया। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश चुनाव पर ब्रिटेन की दो टूक। ब्रिटिश सांसदों ने बांग्लादेश के आगामी आम चुनाव पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों की भागीदारी के बिना चुनाव को लोकतांत्रिक नहीं माना जाएगा। अंतरिम सरकार से स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी चुनाव सुनिश्चित करने की अपील की गई है। नेक्स्ट खबर, ग्रीनलैंड ने अमेरिका को झटका दिया। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि वे अमेरिका नहीं बल्कि डेनमार्क के साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि नेटो को ग्रीनलैंड की सुरक्षा करनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि यह रुख आगे चलकर उनके लिए बड़ी समस्या बन सकता है। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक में वेलकम विवाद ने पकड़ा तूल। कर्नाटक में राहुल गांधी के स्वागत को लेकर सियासी विवाद खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री एयरपोर्ट पहुंचे जबकि जर्मन चांसलर के स्वागत में मंत्री भेजे गए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेतृत्व को खुश करना सरकार की पहली प्राथमिकता है। नेक्स्ट खबर, मुस्लिम ब्रदरहुड पर ट्रंप का बड़ा वार। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने मुस्लिम ब्रदरहुड को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। अमेरिका ने इसकी लेबनान, जॉर्डन और मिस्र की शाखाओं पर प्रतिबंध लगाया है। फंडिंग पर रोक और एंट्री बैन के साथ इसे अमेरिका के लिए खतरा बताया गया है। नेक्स्ट खबर, राहुल पर बीजेपी का तीखा हमला। बीजेपी ने राहुल गांधी को अलगाववादी राजनीति का प्रतीक बताया है। पार्टी ने कहा कि राहुल राज्य के हिसाब से अपनी पॉलिटिक्स बदलते हैं। जननायकन विवाद को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर देश की एकता से समझौता करने का गंभीर आरोप लगाया है। नेक्स्ट खबर, ईरान में उबाल पर राष्ट्रपति का पलटवार। ईरान में बढ़ते विरोध प्रदर्शनों के बीच राष्ट्रपति ने मौजूदा हालात के लिए बाहरी ताकतों को जिम्मेदार ठहराया है। खामेनेई शासन के खिलाफ जनता के गुस्से के बीच ट्रंप समर्थन में दिखे हैं। राष्ट्रपति ने दंगाइयों पर सख्त कार्रवाई का संकेत दिया है। नेक्स्ट खबर, टैरिफ पर ट्रंप की कड़ी चेतावनी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर टैरिफ के खिलाफ फैसला आया तो हालात तबाही की ओर जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि इसके बाद स्थिति संभालना नामुमकिन होगा। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ मामले पर कल फैसला आने वाला है। नेक्स्ट खबर, यूनुस सरकार पर शेख हसीना का तीखा वार। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने यूनुस सरकार पर आतंक का राज चलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं पर हो रहे हमले सरकार की पूरी नाकामी है। उस्मान हादी की हत्या का जिक्र करते हुए हसीना ने यूनुस को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। नेक्स्ट खबर, रॉकेट फेल फिर भी सैटेलाइट जिंदा। इसरो का मिशन तकनीकी रूप से असफल रहा, लेकिन हैरानी तब हुई जब स्पेनिश सैटेलाइट ने अंतरिक्ष से सिग्नल भेज दिया। कंपनी ने कहा कि सैटेलाइट किस रास्ते से सक्रिय हुआ इसकी जांच चल रही है। अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में यह घटना बड़ी चर्चा बन गई है। नेक्स्ट खबर, बीसीसीआई केस में अनुराग ठाकुर की वापसी कोशिश। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बीसीसीआई से जुड़े रहने पर लगी रोक हटवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने 2017 के आदेश में संशोधन की मांग की है। मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने याचिका पर 2 सप्ताह बाद सुनवाई तय की है। नेक्स्ट खबर, इन्फेंट्री में महिलाओं पर सेना प्रमुख का बयान। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना महिलाओं को इन्फेंट्री में शामिल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह फैसला केवल सैन्य तैयारी नहीं बल्कि समाज की स्वीकृति पर भी निर्भर करेगा। बयान ने देश भर में नई बहस छेड़ दी है। नेक्स्ट खबर, बीजेपी अध्यक्ष चुनाव में नितिन नबीन की ताजपोशी तय। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया मकर संक्रांति के बाद शुरू होगी। नितिन नबीन स्थायी अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। उनके प्रस्तावक प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह तक होंगे। संकेत साफ है कि चुनाव निर्विरोध होने की ओर बढ़ रहा है। नेक्स्ट खबर, ईरान में प्रदर्शनकारी को फांसी आज।
ईरान में आज 26 साल के प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी को फांसी दी जाएगी। परिवार को आखिरी मुलाकात के लिए केवल 10 मिनट दिए गए। उस पर भगवान के खिलाफ विद्रोह का आरोप लगाया गया है। ये कदम ईरान में बढ़ते आक्रोश को और भड़का सकता है। नेक्स्ट खबर, ग्रीनलैंड पर ट्रंप की जिद से नाटो में तनाव। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका की जिद से नाटो में तनाव बढ़ गया है। स्थानीय लोगों ने ट्रंप को साफ संदेश दिया है कि यह द्वीप बिकाऊ नहीं है। बर्फ के नीचे छिपे संसाधनों को लेकर बढ़ती खींचतान ने वैश्विक राजनीति को गरमा दिया है। नेक्स्ट खबर, ईरान संकट पर ट्रंप का बयान। ईरान में जारी प्रदर्शनों के बीच ट्रंप ने कहा कि वो लोगों की हत्या नहीं बल्कि उन्हें आजाद देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ईरानी जनता लंबे समय से दमन में जी रही है। अमेरिका लोकतंत्र और स्वतंत्रता के पक्ष में खड़ा है। नेक्स्ट खबर, ईरान की बड़ी रणनीतिक चूक का खुलासा। रिपोर्ट में दावा हुआ है कि ईरान ने खुद को मजबूत करने की जगह रूस को $3 अरब के हथियार बेच दिए। ये सौदे यूक्रेन युद्ध से पहले किए गए थे। इससे ईरान की रणनीतिक प्राथमिकताओं पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। नेक्स्ट खबर, पोंगल पर पीएम मोदी का सांस्कृतिक संदेश। केंद्रीय राज्य मंत्री के घर पोंगल मनाया। उन्होंने कहा कि तमिल संस्कृति भारत की साझा विरासत है। पोंगल प्रकृति, परिवार और समाज के बीच संतुलन का पर्व है। इस संदेश के जरिए मोदी ने सांस्कृतिक एकता पर जोर दिया है। नेक्स्ट खबर, जर्मनी ने खोले दरवाजे, भारतीयों को बड़ी राहत। जर्मनी ने भारतीय पासपोर्ट धारकों को एयरपोर्ट पर ट्रांजिट वीजा से मुक्त करने का बड़ा फैसला किया है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के भारत दौरे के बाद हुए समझौते ने यात्रा को आसान बनाया है। ये कदम भारत जर्मनी रिश्तों में नई उड़ान का संकेत है। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक की कुर्सी पर सियासी धुंध। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि हर दिन मुख्यमंत्री पद को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने राहुल गांधी से स्थिति साफ करने की अपील की। डिप्टी सीएम शिव कुमार ने भावुक संदेश लिखते हुए कहा कि प्रार्थना कभी नाकाम नहीं होती। कांग्रेस में हलचल तेज है। नेक्स्ट खबर, समंदर से दोस्ती की ऐतिहासिक कहानी। भारत और ओमान के समुद्री रिश्तों को नई मजबूती मिली है। भारतीय नौसेना के स्वदेशी पोत INSV कौंडिन्य ने पोरबंदर से मस्कट तक 18 दिन की साहसिक यात्रा पूरी की। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसे प्रधानमंत्री मोदी के विजन और प्राचीन नौवहन परंपरा का प्रतीक बताया। नेक्स्ट खबर, आईपैक रेड पर अदालत की दो टूक। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आईपैक रेड मामले में TMC की याचिका खारिज कर दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि उसने कुछ भी जब्त नहीं किया। एजेंसी का आरोप है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही गैरकानूनी तरीके से फाइलें ले गईं। मामला अब और राजनीतिक रंग ले रहा है। नेक्स्ट खबर, काशी में घाट विवाद से उबाल। काशी के मणिकर्णिका घाट पर तोड़फोड़ को लेकर लोग भड़क उठे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बिना सूचना अहिल्याबाई की मूर्ति हटाई गई। जिलाधिकारी ने सफाई दी कि मूर्तियां सुरक्षित रखी गई हैं। आस्था और प्रशासन के टकराव ने माहौल गरमा दिया है। नेक्स्ट खबर, तेलंगाना को केंद्र का बड़ा सहारा। केंद्र सरकार ने तेलंगाना की ग्राम पंचायतों और स्थानीय निकायों को 11,000 करोड़ से अधिक की मदद दी है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि इससे जमीनी लोकतंत्र मजबूत होगा। फंड से पारदर्शिता, जवाबदेही और विकास को नई रफ्तार मिलने का दावा किया गया है। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस पर मौलाना मदनी का करारा वार। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने कांग्रेस की लचीली नीति पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद नरम रुख ने सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा दिया। उनके मुताबिक इस नीति ने देश और संविधान को भारी नुकसान पहुंचाया। नेक्स्ट खबर, यूके दौरा टला, भगवंत मान को झटका। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान यूके नहीं जा पाएंगे। विदेश मंत्रालय ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इन्वेस्ट पंजाब अभियान और आगामी इन्वेस्टर समिट के लिए प्रस्तावित दौरा फिलहाल टाल दिया गया है। फैसले ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चाओं को जन्म दिया है। नेक्स्ट खबर, POK में आतंकी के घर मौत की आग। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के रावलकोट में लश्कर तैयबा के शीर्ष आतंकी रिजवान हनीफ के घर भीषण आग लगी। हादसे में उसकी पत्नी और बेटी जिंदा जलकर मारी गईं। रिजवान हनीफ लश्कर और जैश-ए-मोहम्मद के बीच जॉइंट कोऑर्डिनेटर था। घटना से आतंकी नेटवर्क में हड़कंप मच गया है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश चुनाव पर यूनिस का ऐलान। बांग्लादेश में 12 फरवरी को चुनाव होकर रहेगा। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनिस ने निष्पक्ष और समान अवसर का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन तटस्थ रहेगा। अवामी लीग के चुनाव लड़ने पर यूनिस ने चुप्पी साधी रखी। देश की सियासत में हलचल तेज हो गई है। नेक्स्ट खबर, लोकपाल में निशिकांत दुबे को बड़ी राहत। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को लोकपाल से बड़ी जीत मिली है। आय से अधिक संपत्ति के सभी आरोप खारिज कर दिए गए हैं। लोकपाल ने शिकायतकर्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की छूट भी दे दी है। फैसले के बाद राजनीति में संदेश साफ है कि आरोप लगाने वालों पर भी शिकंजा कस सकता है। तो चलिए, जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए। फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।